Assalamu alaikum student. The question that we are doing right now, that is question number 10 of exercise 12b, and this question is belongs to D2. D2 का क्वेश्चन है. थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं. What they are saying in the question, कह रहे हैं a conical block of a silver has a height of 16 सेंटीमीटर एंड a base radius is 12 सेंटीमीटर. कह रहे हैं एक आपके पास कोनिकल ब्लॉक है, यानी कोन है, और कोन की जो है वो हाइट 16 गिवन है उसकी, और उसका रेडियस गिवन है आपको 12. तो ये बड़ी क्लियर सी इन्फॉर्मेशन है. फिर कह रहे हैं द सिल्वर इज मेल्टेड, मतलब जिस सिल्वर का वो कोनिकल ब्लॉक बना हुआ है ना, उसको उन्होंने मेल्ट कर दिया. और मेल्ट करने के बाद उन्होंने क्वाइंस बनाए, और काफ़ी सारे क्वाइंस बनाए. अब ये नहीं पता कि हाउ मैनी द नंबर ऑफ क्वाइंस मेल्टेड टू फॉर्म अ क्वाइन. क्वाइंस बनाए जिसमें जो 1/6 सेंटीमीटर थिक है और 1/2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर. अब थिकनेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो देखें कोनिकल ब्लॉक है. कोनिकल ब्लॉक का मतलब कोन की बात हो रही है. और क्वाइन, अगर क्वाइन को हम सोचें तो क्वाइन हमारे पास कौन सी 3 डायमेंशन फिगर है, वो सिलेंडर ही है आपके पास, स्मॉल सिलेंडर की फॉर्म है. तो अगर वो थिकनेस की बात कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस क्या होगी, उसकी हाइट उसकी थिकनेस होगी, और डायमीटर जो है वो 1/2 होगा. इन दोनों वैल्यूज़ को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, आपको इजी रहेगा. और फिर आपने क्या फाइंड करना है कि अगर वो कोनिकल ब्लॉक सिल्वर का उन्होंने मेल्ट किया है और क्वाइंस बनाए हैं इस डायमेंशंस के, तो आपने बताना है कि दैट हाउ मेनी क्वाइंस वी विल गेट आफ्टर मेल्टिंग डाउन दैट कोनिकल सिल्वर ब्लॉक. सिंपल सा फिनोमिना. इसके अंदर आप कोनिकल ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर आप डिवीजन करेंगे इन दोनों का. V1 को डिवाइड कर देंगे किससे, V2 से. यही इसका आपके पास फिनोमिना होता है. और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में V1 और V2 को इक्वल रख के काम किया था, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में हम डिवीजन करेंगे V1 का और V2 का. कोनिकल फ्लास्क के वॉल्यूम को हम डिवाइड करवा देंगे जो क्वाइन, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, उससे. तो हमें पता चल जाएगा दैट हाउ मेनी क्वाइंस वी विल गेट आफ्टर मेल्टिंग डाउन द कोनिकल ब्लॉक. तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और फिर जरा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. और फिर इसको हम करते हैं. हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 12B, और ये है हमारे पास D2 का पार्ट, और हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 10. और हमारे पास कोनिकल फ्लास्क था, तो एक कोनिकल फ्लास्क ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा. सिल्वर ब्लॉक था, कोनिकल ब्लॉक ऑफ सिल्वर था, कुछ ऐसा होगा. ठीक है. और इसकी डायमेंशंस क्या गिवन है हमारे पास, उसकी डायमेंशंस गिवन है. हाइट है आपके पास 16, इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपके पास 16 सेंटीमीटर है. और इसका डायमीटर कितना है आपके पास, अच्छा इन्होंने रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ही डायरेक्ट दिया हुआ है, अच्छे से यूज़ हो जाएगा. ऑब्वियसली अगर आर आपके पास 12 है तो डी ने क्या बनना था 24, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अब आपने क्या किया, उसको मेल्ट डाउन किया, मेल्टेड टू मेक क्वाइंस. और क्वाइंस कैसे होते हैं आपके पास, सिलेंड्रिकल होता है. तो वो कैसा होगा, ऐसे कोई छोटा सा क्वाइन बन जाएगा. थिकनेस की बात कर रहे हैं, थिकनेस ऑब्वियसली क्या होगी, हाइट को कह रहे हैं थिकनेस, तो h है आपके पास इसकी 1/6 सेंटीमीटर. और बात करें हम इसकी किसकी, डायमीटर की, और डायमीटर गिवन है 1/2 सेंटीमीटर. h की कन्वर्जन कर लें डेसिमल में, और d को बना लें आप क्या, r. सिंपल सा क्वेश्चन है ये इंटरमीडिएट में, लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम 14A 14B और 14C में कर चुके हैं, तो ये बड़ा आसान रहेगा. 1/6 है, डेसिमल कन्वर्जन करेंगे 0.166 हो जाएगा सेंटीमीटर. और ये हो जाएगा 2 1 2 + 3, ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर. और 3/2 होता है आपके पास 1.5, और 1.5 को डिवाइड करवा दीजिए 2 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.75 सेंटीमीटर. अब कौन कौन सी वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ जो हमारे पास यूज़ होने वाली हैं वो यहाँ से हाइट है जिसको यूज़ करेंगे, यहाँ से रेडियस है जिसको यूज़ करेंगे, यहाँ से आपके पास ये h है जिसको आप यूज़ करेंगे,
ठीक है, और ये आपके पास एक R है जो आपके पास फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा। क्या फिनोमिना किया था, हम V1 निकालेंगे और हम निकालेंगे V2, और V1 का डिवीजन करेंगे हम किससे, V2 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। जल्दी से करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास होगा V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। V आपको पता नहीं है, 1/3 फ्रॉम द फॉर्मूला। पाई की वैल्यू हम कैलकुलेटर से लेंगे। R हमारे पास है 12, इस पे लगाएंगे स्क्वायर, और फिर हमारे पास H कितना है, 16 सेंटीमीटर। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करेंगे इसका कैलकुलेटर का यूज़। ये हो जाएगा आपके पास, और इसको करेंगे डिवाइड 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पाई से। ये हो जाएगा आपके पास 24। डायरेक्टली V1 कितना आ गया आपके पास, 2412.743 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपके पास V1। अब आप निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपके पास है V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर H। फॉर्मूला याद रखना है आपने। ये है V इज इक्वल्स टू पाई, R है आपके पास 0.75 सेंटीमीटर, लगाएंगे उस पर स्क्वायर, और H कितना है आपके पास 0.166 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, और करेंगे आप इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से। ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 0.166। कैलकुलेशन हो गई आपके पास V2 0.29334, और कितना बना, सेंटीमीटर क्यूब। V1 एंड V2 आपके पास सामने ही, ये देख लीजिए। और हमने करना क्या था, V1 और V2 का डिवीजन। V1 आपके पास बिगर 1 है। फॉर नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए क्या करेंगे आप, V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 है आपके पास 2412.743, और आप इसकी डिवीजन करेंगे 0.29334 से। यूनिट मैंने नहीं लगाया क्योंकि यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास यहाँ जगह भी नहीं है पेज पे। 2412.743 डिवाइडेड बाय 0.29334। आपने इसकी डिवीजन की तो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए 8225.07। ये है आपके पास नंबर ऑफ coins that you will get by melting down that conical silver block। ये है इसकी कैलकुलेशन। और फिनोमिना क्या किया था, इसका क्या हमारे पास पैटर्न था सॉल्व करने का, कि आपने V1 निकाला था। V1 हम कह रहे थे बाय यूजिंग दोज वैल्यूज, और V2 आप किसको कह रहे थे, जो आपके पास सिलेंडर था। तो ये आपने निकाला है, दो कैलकुलेशंस हैं, और ये याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन में आपने, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कंपैरिजन किया था V1 और V2 का, और यहाँ पे हमने जो है वो V1 और V2 का डिवीजन किया। वहाँ मैंने इक्वालिटी की थी और यहाँ हमने डिवीजन किया है। इस तरह आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। एक इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो हम बैक साइड को चैप्टर नंबर 14 D1 में कर चुके हैं, जिसमें हमने V1 और V2 का कंपैरिजन किया था। ये भी बड़ा सिंपल सा वैसे ही क्वेश्चन है। एक सॉलिड को अगर आप मेल्ट करेंगे और उसके फर्दर सॉलिड फिगर में उसको जो है वो मेल्ट करने के बाद बनाएंगे, और वो मोर देन 1 ऑफ द प्रीवियस सॉलिड फिगर होगा, तो आपके पास डिवीजन होगा V1 और V2 का। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।